बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया ख़ान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल बनाने जा रही हूँ। लौकी यानी कि कद्दू, जो कि आपको इसके फ़ायदों का तो पता होगा कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है, कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है। बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लौकी। और सारे फ़ायदे एक तरफ, सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, उनको लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। चलिए आज हम इसे बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल से यूनिक तरीके से इसको बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। आपकी रेसिपी कैसी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने खुले मुंह वाला पैन ले लिया है। तो ये पतीले वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको नज़र आए इसलिए मैं खुले मुंह वाला बर्तन लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5, आपको मैं बताती चलूँ, बड़ा चम्मच मैं उसको कहती हूँ जिसे पंजाबी घरानों में डोई कहा जाता है, जिससे आम ख़वातीन सालन वगैरह बनाती हैं। तो वो वाली डोई मैंने 4 यहाँ पे ऑयल की डोइयाँ ली हैं, यानी कि 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। और चलिए फ्लेम को ऑन करते हैं। सबसे पहले एक चाय का चम्मच इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और इसे बस हल्का सा रोस्ट करना है। मैं यहाँ आपको क्वांटिटी बताती चलूँ। 1.5 पाव मैंने ली है चने की दाल, जिसे मैंने साइड पर बॉईल कर लिया है पहले से। और 1 किलो मैंने लौकी ली है। प्याज मैंने लिया है, जिसे ग्राइंडर में डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप कर भी प्याज डाल सकते हैं। चलें इसे ऐड करते हैं। इससे छिलके से पड़ते हैं, फ्लेम ज़रा कम कर लिया करें जब इसमें प्याज हम ऐड करते हैं ना। प्याज को बस थोड़ा सा फ्राई करें, इसके कच्चेपन को ही ख़त्म करना है। दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे डाल के 1 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका और प्याज हमारे, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर लेके इनका पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देते हैं और इसे थोड़ा पकने देते हैं। टमाटर डालते ही हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये बड़ा चमचा 1 खाने का चम्मच है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये 1 टीस्पून हल्दी है, ये 1.5 टीस्पून मिर्च है। ये चीज़ें आप, नमक और मिर्च जो है ये आप अपने जिस तरह हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। साथ ही डाल देते हैं ताकि टमाटरों के पकते हुए हमारे स्पाइसेस भी इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए और इनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको भूनते हैं और हल होने देते हैं। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और घी ऊपर आ जाए, फिर हम इसके अंदर लौकी ऐड करते हैं। तमाम मसाले हमारे पक गए हैं अच्छे तरीके से और ग्रेवी में हल हो गए। अब चलिए हम इसके अंदर लौकी डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह स्लाइसेस मैंने काटा है। मैंने, आप चाहें तो थोड़े से बड़े स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मुझे अच्छा लगता है। कद्दू की थोड़ी सी भुनाई करते हैं। लौकी डाल के इनके अच्छे तरीके से थोड़ी सी हमने 1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे पेज को फॉलो करें फेसबुक पर। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़, अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अब तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो हमने साइड पर
दाल बॉईल करके रखी थी उसे ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1.5 पाव दाल मैंने चने की ली थी, जिसे मैंने साइड पर बॉईल कर लिया था। अब इसका पानी मैंने नहीं ड्रेन किया, रिमूव नहीं किया। अब इसे पानी जितना इसका बचा हुआ दाल का, उसे हम इसके अंदर और दाल को शामिल कर देते हैं। इसी पानी में हमारा जो कद्दू है वो भी पक जाएगा और दाल में भी सारे मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह हल हो जाएंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। उसी दम में ये पकेगी। चलिए अब इसका ढक्कन खोलते हैं। 15 से 20 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया। इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे ये कुक हो। देखें कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और पानी भी ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर हम और इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे सब्जी धनिया से और 1 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर, 0 फ्लेम पर इसका हम दोबारा दम लगा देते हैं ताकि धनिया की खुशबू अच्छे तरीके से इसके अंदर चली जाए। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। चलिए इसका ढक्कन उतारते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हमारी दाल कुक भी हो गई है और हमारा सालन कितना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो किया करें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।